हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री होस्ट में आपका स्वागत है। आज का नया टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु हमारी एक देश की नदी का नाम है जो हिमालय पर्वत से निकलती है और पंजाब तथा सिंधु प्रदेश से अरब सागर में मिलती है। इस सभ्यता का तात्पर्य है कि वहाँ के लोगों का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जीवन इस प्रकार है। चूँकि इसके बाद का ठीक निश्चय नहीं हो पाया है कि सभ्यता के निवासी कौन थे, अतः इसे जाति विशेष सभ्यता न कहकर इसे सिंधु नदी घाटी की सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है। कुछ विद्वान इसे हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो और नाम से भी पुकारते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता का पता पुरातत्व विभाग की ओर से सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता की खुदाई में पता चला था। सर्वप्रथम दयाराम साहनी और माधोसर वत्स ने 1920 ईस्वी में पंजाब के माटगुमरी जिले में हड़प्पा का पता लगवाया। इसके बाद राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो नामक की खुदाई करके सभ्यता की खोज की थी। ये सभ्यता इतनी विकसित हो चुकी थी कि इसके सामने मेसोपोटामिया, यूनान तथा रोम आदि तुच्छ थी। सिंधु नदी घाटी सभ्यता का विस्तार ये हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माटगुमरी जिले में स्थित है। इस स्थल को टीलों की संबंधी पहली सूचना या जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स माल्सन ने दी थी। इस सभ्यता के उत्खनन पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के उद्देश्य निर्देशन में सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी और माधोस्वरूप वत्स ने कराया। यहाँ अन्नागार, श्रमिकों के आवास, भट्टे प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा शंख के बैल, मछुआरे के चित्रयुक्त पात्र, पीतल का इक्का, ईंट एवं वृत्ताकार चौतरे, अनाज कूटने के लिए प्रयोग किए जाने वाले गेहूं तथा जौ के दाने भी सब कुछ मिले यहाँ पे। मोहनजोदड़ो जिसे हम खेतों का टीला कहते हैं, यहाँ पे हमें 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने खोदा गया था, जहाँ विशाल स्नानागार, अनागार ये सब प्राप्त हुए हैं। चन्हूतड़ो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त सिंधु नदी घाटी सभ्यता के तीसरा नगर मोहनजोदड़ो से 103 किलोमीटर के करीब दक्षिण में चन्हूतड़ो स्थल पर था। इसका खुदाई 1931 ईस्वी को एन.जी. मजूमदार यहाँ से बाढ़ आने के प्रमाण मिले थे। इसके अलावा यहाँ पे सोना, चांदी, टीन, तांबा आदि धातु का प्रमाण भी मिलता है। मतलब ये सभ्यता इतनी विकसित हो चुकी थी, जो हम आज यूज़ कर रहे हैं वो पहले भी हो रहा था। कालीबंगा अर्थात काले रंग की चूड़ियाँ। सन 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष के नेतृत्व में कालीबंगा हनुमानगढ़ की खुदाई हुई। यहाँ से हड़प्पा पूर्व हड़प्पा कालीन दोनों की समय के प्रमाण मिले हैं। यहाँ हवन कुंड, जोते हुए किले के अवशेष मिले हैं। चने और सरसों की मिश्रित खेती होती थी। सूती कपड़े के प्रमाण भी यहाँ पे मिले हैं। लोथल में 1957 ईस्वी को M.R. राव ने खुदाई की, जिसमें हमें चावल के अवशेष खोजने मिले हैं। रंगपुर में हमें फूसी और नारियों के प्रमाण मिले हैं। बनावली में हमें जौ, चावल के अवशेष, मिट्टी का बना हुआ हॉल का एक खिलौना मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन या विनाश, उनका पतन भयंकर बाढ़ के कारण भी हुआ है। लोगों का कहना है आर्य तथा सिंधु वासियों के मध्य घमासान युद्ध हुआ होगा, इसलिए ये सभ्यता विनाश हो गया हो, या हो सकता है जलवायु परिवर्तन हुआ हो, या भीषण भूकंप से सिंधु घाटी सभ्यता का नामो निशान मिटा दिया गया हो। कई वर्षों तक यहाँ वर्षा नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे आक्रमणों की या बाहरी आक्रमण से की सभ्यता से ही नष्ट हो गई हो। तो इस प्रकार गाइस हमारा ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे विस्तृत हुआ, कैसे ख़त्म हुआ। तो गाइस अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।